Hello बच्चों, let's see this question. This question says current flow through uniform square frames as shown, in which case the magnetic field at the center of the frame is not zero. तो देखिए आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं. अरेंजमेंट आपके पास यूनिफॉर्म स्क्वायर है, तो ये बताना किसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है. तो यहाँ पर एक एक करके सभी को देखें तो आपके पास ये फ्रेम बने जो वायर्स के थ्रू बने हुए हैं और आपके पास इधर से करंट आ रहा है और इधर निकल रहा है. हर केस में अलग अलग आपके पास अरेंजमेंट दे रखा है. तो मैग्नेटिक फील्ड किसके सेंटर पे जीरो नहीं है ये बताना आपको. तो यहाँ पर अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन, की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर जो फ्रेम है वायर के थ्रू बने हुए हैं, तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेन वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेन वायर्स. तो आपके पास किसी भी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. उस मैग्नेटिक फील्ड पे आपका ये क्वेश्चन भेज दे और कैसे, जैसे मान सपोज करिए ये आपके पास कोई भी वायर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना होता है तो उसका मैग्नीट्यूड बायोट-सावर्त लॉ से आता है. और यानी कि इसके अगर किसी भी अदर एंगल पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग एक्सिस. देखें अलोंग एक्सिस आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वायर के केस में जीरो होता है. तो चार एक एक करके चार ऑप्शन को देखें. तो यहाँ पर सबसे पहले वाले डायग्राम को ए की बात करें तो ए में क्या हो रहा है, आपके पास इस तरह से फ्रेम है, ये आपका स्क्वायर फ्रेम है और यूनिफॉर्म में इसका मतलब आपके पास हर वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा. मान लेते हैं यहाँ पे करंट आई आया और तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, आई. अब ये जो लेंथ है आपके पास थ्री टाइम्स इसके, तो इसका रेजिस्टेंस थ्री टाइम्स होगा इसके, तो इसमें करंट जाएगा इसका थ्री टाइम्स, यानी कि मान टोटल करंट आई है तो 3I/4 आपका इधर जाएगा और यहाँ से I/4 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 और I/4 ऐसे करंट मिलेगा और दोनों मिलकर वापस बाहर निकल जाएंगे. तो अपने को सेंटर पर चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है. यहाँ पर मान लेते इसका सेंटर है और साइड बोल देते हैं कि मान लेते इस वाले फ्रेम की जो साइड है वो कितनी 2A है. तो पहले डायग्राम को देखें आपके पास कैसे किस तरह से अरेंजमेंट है, आपके पास कितने वायर हो गए हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले तो यहाँ से जो करंट आ रहा है तो अलोंग द एक्सिस है, ये आपके सेंटर हो गया अलोंग द एक्सिस, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो. और इस वाले वायर की वजह से भी अलोंग द एक्सिस जीरो. तो बचा ये वायर आपके पास चार वायर, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 कह देते हैं. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू. तो यहाँ पे थीटा वन थीटा टू देखें तो ये आपके पास यूनिफॉर्म वायर्स हैं और स्क्वायर फ्रेम में तो एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री, यानी कि दोनों कितने थीटा कितने हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री, यानी कि थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री. और आई की वैल्यू कितनी 3I/4 और डी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ए. तो ये डी हो गया आपके पास और थीटा हो गया, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखें तो B1 म्यू नॉट आई और आई की वैल्यू कितनी थ्री टाइम्स है, तो 3I/4 इंटू 4πd, डी की जगह ए और साइन थीटा वन इक्वल टू साइन थीटा टू, तो साइन 245 लिख सकते हैं अपन. और डायरेक्शन देखें इसकी तो राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन बता सकते. तो डायरेक्शन लिया आपके पास, तो राइट हैंड पाम रूल है, क्या कहता है राइट हैंड पाम रूल. पाम रूल इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास कि जो राइट हैंड का थंब है अगर उसको क्या करें, करंट के डायरेक्शन में ओपन करें तो आपका जो थंब है वो किधर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट में. और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो जाएगी, यानी करंट, पहले तो करंट डायरेक्शन कौन बता रहा है आपका, ये थंब बताएगा. और जो आपके पास फिंगर्स होगी उसको उस साइड ओपन करें तो आपका जो पाम होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा. पाम किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. या चाहे तो अपन बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हैं. तो प्लेन वायर्स के केस में आपके पास जो डायरेक्शन, एक तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, दूसरा पाम रूल है. तो इस वाले वायर के लिए देखें, इसको मान लें वायर नंबर 1 कह देते हैं. तो इस वायर की वजह से क्या होगा, आपके पास अगर थंब को इस डायरेक्शन में ओपन करें और फिंगर्स की तरह ओपन करें तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी इनसाइड दिखाई देगी, यानी कि -k कैप. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा -k कैप, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. उसी तरह से बाकी बचे वायर की बात करें तो ये भी क्या है, तो स्क्वायर फ्रेम, एंगल सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट और इसकी ऑपोजिट है. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके जस्ट ऑपोजिट जनरेट होगा. क्योंकि इधर करंट आपके पास देखा जाए तो अगर देखें इस डायरेक्शन में है, यानी कि कहना चाहे तो मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट होगा. तो यानी कि B2 कहें सभी को मिला के, और क्या करें यहाँ पे तीन वायर है, तीनों का मैग्नीट्यूड एड हो जाएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा आपके पास. तो म्यू नॉट आई और आई की वैल्यू है I/4 इंटू 4πd, और डी भी यहाँ पर कितना ए है और साइन थीटा वन और साइन थीटा टू बराबर है, तो ये भी होगा 2 sin 45 डिग्री प्लस k कैप.
तो यहाँ पर आपके पास देखिए इस वायर की वजह से भी जीरो है, इसकी वजह से जीरो हो ही गया, इन चारों वायर का बचा, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो बी नेट निकालें यहाँ से कितना आ जाएगा। तो बी नेट हो जाएगा यहाँ पर, दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, और एक प्लस का है एक माइनस का, तो नेट कितना आ जाएगा जीरो। तो पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। तो दूसरे फ्रेम को चेक करें, आपके पास दूसरा फ्रेम कुछ इस प्रकार से आपके पास, तो और यहाँ पर वायर आ रहा है और इधर करंट निकला इस वायर के थ्रू, मान लेते करंट आई आया, तो सिमेट्री की वजह से करंट जाएगा I/2 इधर, और यहाँ पे करंट जाएगा I/2। तो अपने को सेंटर पे चाहिए, तो इसकी वजह से और इसकी वजह यानी कि इस वाले वायर की वजह से जिसमें आई करंट आ रहा है, तो उसके सेंटर पे तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्सियल पॉइंट हो गया, और उसके लिए भी क्या होगा, एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ पर देखो करंट बराबर डिवाइड हो रहा है आपके पास, तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी जनरेट होगा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर बी नेट आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। और तीसरे वाले फ्रेम की बात करें, थर्ड फ्रेम में आपके पास किस तरह से डायग्राम है, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर फ्रेम है इस तरीके से, और जो करंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे मानते आई करंट आया, तो इधर जाएगा 3I/4 जैसा पहले डायग्राम में था आपके पास, और इधर जाएगा I/4 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 गुना है इसका। तो ये वायर तो आपके पास, जो ये वायर दिख रहा है आपको ये वाला, इस वाले वायर में आपके पास फिर से जैसे पहला केस था सेम वैसा ही है, 45 डिग्री 45 डिग्री, और इनकी वजह से भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा आपके पास, और एंगल बनाएंगे 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। तो यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखे और इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है घूमे, तो यानी कि इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड वाले तो जो स्क्वायर पोर्शन है इसका तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अब ये जो वायर बचा और ये जो वायर जिसमें करंट बाहर जा रहा है, इसकी वजह से इस बार मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसके अलोंग एक्सिस नहीं है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पाम रूल से देखें तो थंब इधर करें और आपकी फिंगर्स इधर ओपन करें, तो इनसाइड करंट दिखाई, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा यहाँ पर, और सेम टू सेम वैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर बी नेट जो आएगा वो आपके पास नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि एक तो इसकी वजह से भी नॉन जीरो करंट है आपके पास, इसकी वजह से भी नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिंगल वायर है आपके पास और सेम इनफाइनाइट लेंथ, और आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है ऐसे, तो यहाँ पर आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हो जाएगी वो है तो ए के बराबर, लेकिन जो एंगल हो जाएंगे आपके पास पहले कि एंगल भी किससे ले जाते हैं, परपेंडिकुलर से, तो एक एंगल तो 45 डिग्री होगा और दूसरा एंगल इनफाइनाइट वायर है तो यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देख कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से वो आएगा इनसाइड। और उसी तरह से अगर ये वायर बाहर जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसकी वजह से भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के बराबर, एंगल 45 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो फिर से क्या आएगा, इनसाइड आएगा, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। फिगर नंबर 4 की बात करें तो आपका 4 किस टाइप से है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक फिगर दिख रहा है कि यहाँ से आपके पास ऐसे यहाँ पे करंट आ रहा है और इस तरीके से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे फिर से I/2 चल जाएगा, इधर भी I/2 और इधर भी I/2। तो सिमेट्री के कारण तो क्या होगा, फील्ड जीरो हो गया, लेकिन इस वाले वायर को देखें और इस वाले वायर को देखें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस बार इन दोनों वायर की वजह से आएगा। ये बीच वाले वायर तो सिमेट्री से हैं और एक दूसरे के डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इनका तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो ही गया, किसकी वजह से, I/2 और I/2 करंट। लेकिन इस बार जो करंट आई है आपके पास ये वाला वायर ऐसे, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो इस प्रकार से है, तो इसकी वजह से राइट हैंड पाम रूल लगाए तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर की ओर दिखाई दे। तो ऊपर वाले वायर को देखिए अब, तो आपके पास ऊपर वाले वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, तो इसको देखिए आपके पास ये ऐसा हो जाएगा वायर आपके पास इस तरीके से, और जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो ऐसे है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास ऐसे है, तो पाम रूल से देखें इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका इनसाइड आएगा, और दोनों सिमेट्रिक आइडेंटिकल हैं, तो सारी डिस्टेंस इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, इसके लिए भी ए है, एंगल भी आपको सेम दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो इन दोनों के इफेक्ट भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी कि इस केस में भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो जीरो आएगा। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है वो है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 3 है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉन जीरो। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।